सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज पर। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं जेल भरो आंदोलन के लिए माना तूता मैदान में, जहां पर अनियमित कर्मचारी संघ मोर्चा जेल भरो आंदोलन के लिए यहां जमा हुआ है। इनके जेल भरो आंदोलन की कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के काफ़ी समय से कंटिन्यू यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर दूसरों के प्रदर्शन का भी असर नहीं हुआ, इनके प्रदर्शन का भी असर नहीं हुआ। और अभी कुछ समय पहले यहाँ से संविदा कर्मचारियों को भी किसी षड्यंत्र के तहत निकाल दिया गया था। उनका 1 माह यहाँ पूरा हो चुका था। इसी कड़ी में पहले रसोइया संघ वो भी काफ़ी लंबी लड़ाई सरकार के साथ इसी मैदान में लड़कर हार कर जा चुके थे। वो हारे नहीं हैं, उनकी लड़ाई अभी भी चालू है। इसी कड़ी में हम आते हैं जेल भरो आंदोलन पर। आज जेल भरो आंदोलन के जो यहाँ पर आए हुए कर्मचारी हैं उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक कृषि मित्र से हमारी बात हुई, जिन्होंने हमें अपनी समस्या बताई और उन्होंने कहा कि उन्हें 1000 रुपया महीना मिलता है तनख्वाह, जो कि पिछले 25 महीने से उन्हें नहीं मिली है। सरकार क्या उन्हें 1000 रुपया महीना भी नहीं दे सकती? सरकार क्या बड़े लेवल के ऑफिसरों की तनख्वाह काटती है, रोकती है? नहीं, जबकि उनकी तनख्वाह हज़ारों में लाखों में होती है, लेकिन फिर भी सरकार उनकी तनख्वाह, उनकी पेमेंट समय पर उन तक पहुंचाती है। लेकिन वहीं ये छोटे छोटे कर्मचारी जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो वाकई में काम करते हैं, न कि बड़े अफसरों की तरह कुर्सी तोड़ने का और एसी में बैठ के आनंद लेने का काम करते हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो धूप में, भूख में और हर एक परिस्थिति में अपने घर से अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन सरकार इनके ऊपर में ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। ये सरकार के आगे बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव नज़दीक है। इन लोगों का कहना आता है कि यदि 15 अगस्त तक सरकार ने कोई भी एक कड़ा कदम नहीं उठाई, उन्होंने इतनी जनता के लिए, इतने लोगों के लिए, इतने कर्मचारियों के लिए अगर कोई अच्छा फैसला नहीं लिया, तो वाकई में आगे चल के गवर्नमेंट इनकी नहीं होने वाली है। कांग्रेस सरकार को ये दोबारा खड़ा होना या करना नहीं चाहेंगे। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। आज जो जेल भरो आंदोलन अनियमित कर्मचारी संघ कर रहा है, इसका विवरण क्या है और किस प्रकार का आप लोगों की मांग है? और सरकार जो है अपने वादे को भूल करके पूरा 5 साल निकाल दिया आप लोग को भ्रमित रख के, इस पर क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले रख रही है और समय समय पर आवेदन निवेदन आंदोलन किए हैं। लेकिन क्या है, अत्यंत खेद का विषय है कि मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित करने की बात की है। और उसने अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी और आउटसोर्सिंग बंद करें। लेकिन नियमितीकरण आउटसोर्सिंग तो बंद, उल्टा छटनी चालू है। केवल कुछ वर्गों के साथियों के लिए 27% वेतन वृद्धि कर और कुछ वर्गों के साथियों को 4000 सम्मान निधि देकर ये वाहवाही लूटना चाहती है। हम ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो शेष वर्ग के जो कर्मचारी हैं, हमारी बात नियमितीकरण की है, नियमितीकरण करना चाहिए सरकार को। और इन सब मांगों को लेकर के हम यहाँ तूता रायपुर में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को शासन के समक्ष मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम कुछ देर में क्या है जेल भरो आंदोलन के लिए निकलेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपका जो कमिटमेंट है उसके अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें और जो आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने की बात की है उसको आप पूरा करें। आपका परिचय? गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। आप लोग आज जेल भरो आंदोलन में हर जिले से यहाँ पे कर्मचारी आए हैं। आप लोग किस जिले से आए हैं और आप लोगों की मूल मांगे क्या है? सर, हम लोग राजीव गांधी शिक्षा मिशन और जिला बीजापुर, जिला सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा।
वो हम लोग राजीव गांधी शिक्षा मिशन से है सर। छत्तीसगढ़ में ऐसे पिछड़े जो क्षेत्र है वहाँ पर पोटा केबिन खोला गया है जहाँ शासन प्रशासन जा नहीं पहुँच पाता है सर। वहाँ से हम उन बच्चों को लेके आते हैं जो मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ने का काम करते हैं और 24 घंटा हम लोग को वहाँ काम दिया जाता है। 24 घंटा के अंतर्गत हम लोग को जो पैसा जो जैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है सर। सिर्फ 7,000 में हम लोग को सरकार धोखा दे रही है। 7,000 में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सर। और बच्चों के साथ इतना सेवा करते हैं सर, बच्चों को खाना पीना खिलाना, बच्चों के साथ रहना, 24 घंटा हॉस्पिटल ले जाना। और ऊपर से सर आज 15 साल हो गए। 15 साल में आप जो 10 दिन का नियमित करने का वादा था वो 10 दिन बीत गए और 5 साल भी बीत गए, आज तक कुछ नहीं किए। जैसे वो 10 दिन का नियमित किए थे सर वैसे हम लोग भी 10 दिन में उनके चुनाव आने से उनका नियमित उनको कर देंगे सर हम लोग। तो पिछली बार 15 साल की भाजपा की शासन रही जी भाजपा ने भी शासन किया, उसने भी बड़े बड़े वादे किए, जी, उसने जी। पूरे नहीं किए। तो इस वजह से भाजपा को हटाई जनता ने, जी कांग्रेस को लाई, कांग्रेस ने भी वादे किए, वादा खिलाफी करी। तो जी। क्या अब तीसरी शक्ति को जनता देख रही है या कर्मचारी तीसरी शक्ति को देख रहा है? जी सर। अब तो वही है सर, दोनों को आजमा लिए थे, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आजमा लिया। अब देखेंगे कौन जो हमारे पक्ष में निर्णय लेगा सर हम उनके साथ देंगे। सर मेन है बस्तर की सीटें से सरकार बनती है सर। हम जो भी कर्मचारी आते हैं बस्तर से आते हैं और 15 अगस्त से पहले अगर कुछ नहीं करते हैं सरकार, हम तीसरा जो भी है मोर्चा उनको हम ये करेंगे। आपका परिचय बताइए। सद्दाम खान सर, कोंटा से हूँ। आपका परिचय, सतीश कुमार चौहान सर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़। आपका परिचय बताइए। राजेश वड़े, जिला सुकमा। निशाल कुमार नाग, बीजापुर जिला। सर मैं स्थानीय अतिथि शिक्षक हूँ, दंतेवाड़ा जिला से आया हूँ। बस्तर आता हम लोग। अनियमित कर्मचारी संघ आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं जिसमें नगर निगम के भी कर्मचारी आए हैं। तो आप लोगों की मेन मांग क्या है? भैया जब कांग्रेस सरकार द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 में समस्त अनियमित कर्मचारियों को और दैनिक वेतन एवं सुविधा कर्मचारियों को 10 दिन में नियमितीकरण करने की बात की गई थी बिंदु क्रमांक 11 में, और बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद कर दिया जाएगा। लगभग 10 दिन के अंदर कांग्रेस सरकार बनती है, लेकिन लगभग आज 5 साल होने को है, ना ही किसी अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया है, ना ही आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को बंद किया गया है। हमारे द्वारा आज जेल भरो आंदोलन करके ये बताया जा रहा है नगर निगम कर्मचारियों द्वारा कि अगर जो वादा कांग्रेस सरकार किए हैं उसको वादा को निभाएं, क्योंकि आज जो उनके द्वारा जो सत्ता में हम उनको वो लाए हैं, उनके ऊपर विश्वास करके वोट दे के हम उनकी सरकार बनाए थे कि हमारा नियमितीकरण होगा। आज समस्त अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और समस्त अनियमित कर्मचारी के मन में कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ, आपके वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था उसको 15 अगस्त की घोषणा करके हम समस्त अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण करें और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। आप लोग यहाँ आप लोगों ने आज जेल भरो आंदोलन किया है, तो इसके बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक कुछ बताएं। हम लोग किसान मित्र हैं और विगत 2011 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। सरकार को विभिन्न मौक़ों में विभिन्न हमर मंच के माध्यम से अपने बात को अवगत कराया है और शासन द्वारा हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है। हमने उसके विधानसभा के सत्र हो चाहे अभी अनुपूरक बजट के सत्र में हमने अपने मांग को लेकर के शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है और हमारे किसान मित्रों के लिए तो किसी भी प्रकार का बजट में कुछ भी नहीं है। तो आज हमने अनियमित कर्मचारी मोर्चा के तत्वाधान में आज जेल भरो आंदोलन में आप शामिल हुए हैं और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार के कान तक की बात पहुँचे और आगामी 15 अगस्त तक को हमारे मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें और किसान मित्र को नियमित करें। हम यही सरकार से उसके मतलब कहा जाए मांग करते हैं। अभी एक पत्र वायरल हो रहा था महानदी का जिसमें डेटा मांगा गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर आप लोग क्या मानते हैं? सरकार की तरफ तो बार बार लगभग 4 साल से ही डेटा की बात की जा रही है, तो पूरा डेटा तो सरकार के पास में है, किसको नियमित है कौन अनियमित है, तो इसमें डेटा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा डेटा सरकार के पास है। पूरा 5 साल निकल गया, खाली डेटा ही मांग रही तो सरकार। सिर्फ डेटा ही मांग रही है, नहीं कहने के मतलब ये टाल मटोल चल रही है और कुछ नहीं है। आने वाले कुछ दिनों पे चुनाव है, इस पे अनियमित कर्मचारी किस तरीके का रुझान दिखाएगा चुनाव में? सरकार अगर कर्मचारियों को मांग अगर पूरा नहीं करती है तो आगामी 2018 में जो हुआ बीजेपी के साथ, तो इसके साथ भी होगा। तो बीजेपी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, बीजेपी ने भी नहीं किए, इसलिए बीजेपी को आप लोगों ने हटाया। उसके बाद कांग्रेस ने कहा 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे, जब कांग्रेस आई, कांग्रेस पूरे 5 साल आप लोगों को झुलाते रही। तो इस बार क्या तीसरी शक्ति का
समय आने पर भी उस पर विचार किया जाएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम गोविंद कुमार साहू है, किसान मित्र संघ के प्रांत अध्यक्ष। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल हंगामा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।